मेरा प्रश्न है कि एक बात बताओ, अनजाने में किए हुए पाप भी पाप कहलाते हैं क्या? भाई हम झाड़ू लगाते हैं तो कितने जीव मर जाते हैं, सांस लेते हैं तो कितने जीव अंदर चले जाते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो कितने जीव मर जाते हैं। कभी बहुत से जीव ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते इन आंखों से, बड़े सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। तो महाराज यहाँ आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन उसके लिए हर जीव को 5 महायज्ञ करना चाहिए। 5 महायज्ञ महाराज। पहला महायज्ञ क्या है? पहला महायज्ञ है गौ सेवा, कि आप सबसे पहले गौ सेवा में एक गौ का ग्रास दो। जब आप खाना बनाओ तो सबसे पहले जो रोटी है वो गाय को चुपड़कर घी से और गुड़ के साथ गाय को खिलाओ। कितनी रोटी? 2 रोटी। कितनी रोटी? 2 रोटी। अच्छा, दूसरा यज्ञ, ये पहला यज्ञ है। आपका जो पहला यज्ञ है वो कौन सा है? कौन सा है भैयाओ? गौग्रास का। और दूसरा यज्ञ क्या है? दूसरा यज्ञ है अग्नि भोजन। जिससे आजकल तो गैस सिलेंडर हो गए, पहले चूल्हा होता था। और जब मैया खाना बनावे ना तो बम से थोड़ो सो टुकड़ा लेकर चीनी के साथ या गुड़ के साथ भोग लगाए देवे। किसमें? चूल्हे में। लेकिन महाराज आजकल को भोग कहाँ लगाए हैं? तो कहने को मतलब अग्नि भोग जरूरी है। तो अग्नि भोग को क्या है? थोड़ी सी गाय की जो कंडी होती है उसको गर्म करके उसी पर भोग लगाओ महाराज। और रसोई से पवित्र जगह कहीं नहीं है। रसोई से बड़ी पवित्र जगह कहीं नहीं मिलेगी घर के अंदर। अगर सबसे बड़ी पवित्र जगह है तो रसोई। और रसोई में भी मैयाओं को नहा धोकर घुसना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े सारे यज्ञ रसोई में होने। और महाराज तीसरो यज्ञ का है, तो तीसरो यज्ञ बताओ महाराज। चींटी को और पक्षी को अन्न और आटा। चींटियों को आटा डालना, 10-20 ग्राम आटा डालें रोज। अब कहाँ डालें? बहुत से तो रास्ता में डाल के आ जाएं। जो बताओ, जो अच्छो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बाम कितने जीव, तुम तो भाई आटे के लिए तो चींटियां आएंगी और वो पैरों के तले दब जाएंगे, मर जाएंगे। अरे ऐसी जगह डालो जहां लोगों का आवागमन न हो। किसी पेड़ के नीचे डालो जो आराम से चींटी वहां भोजन कर सके। और मछलियों को महाराज आटा डालो। और चौथा यज्ञ है महाराज, चौथा मछलियों को आटा। 5वां है महाराज अतिथि की सेवा। अतिथि जो आए घर पे, कोई भी मेहमान आए तो उसकी सेवा करो। ऐसे नहीं, बहुत सी जगह हम देखते हैं महाराज, ऐसे लोग भी होते हैं। महाराज चाय तो नहीं पीते होंगे ना? हाँ, मैं पीते ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं तो पहले ही पूछ लेते हैं सेवा से पहले ही कि क्या सेवा करनी है। खाना वाना खा के आए होंगे, या बहुत से लोग पूछते ही नहीं है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हे भगवान ही यहाँ से कब जाएगा है? लेकिन ऐसा नहीं। अतिथि सेवा करने से आपके जो पितृ देवता है ना, वो खुश होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे वंश में आता रहे कोई ना कोई, निरंतर अतिथि आता रहे, भोजन हमारा घर का निवाला लेता रहे। महाराज पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम कहते हैं ना महाराज पितृदोष लग रहा है, पितृदोष नहीं लगे तो कहा करें, क्योंकि हमारे पास घर ही इतना सा है, हमारी खुद की व्यवस्था नहीं, हम दूसरे की व्यवस्था कैसे करें? भगवान और पितृ देवता भी सोचते हैं, हे भगवान कहा करें, हम तो खूब बड़ा परिवार छोड़ के आए, लेकिन सब बराबर रहेगो। वो भी परेशान पितृ देवता, इधर तुम भी परेशान। तो कहने का मतलब महाराज, इन 5 जो महायज्ञ हैं हर जीव को करने चाहिए, जिससे आपके अनजाने में हुए पाप का भी निवारण हो सके।